हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हम सबके यूट्यूब चैनल आरएस नोट्स पर। और आशा करता हूं दोस्तों आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों यूपी ट्रिपल एस सी लोअर पीसीएस का एग्जाम दोस्तों 21 अक्टूबर 2021 को आपका मेंस का कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने एग्जाम दिया तो ये वीडियो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। दोस्तों इस वीडियो में आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है यूपी ट्रिपल एस सी की मेंस की, दोस्तों कैटेगरी वाइज आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। पेपर का स्तर किस प्रकार का आया हुआ था, टोटल स्टूडेंट जिन्होंने एग्जाम दिया था और कितनों ने फॉर्म अप्लाई किया था, उसके आधार पर जो आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगी वो क्या रहेगी वो इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। तो आप वीडियो शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। तो आइए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो यह है यूपी ट्रिपल एस सी लोअर पीसीएस एग्जाम 2021 ओवरव्यू। रजिस्ट्रेशन डेट जो थी वो 30 जनवरी से लेकर के 19 फरवरी 2019 तक आपकी थी। इसमें जो है प्री का एग्ज़ाम आपका कंप्लीट हो चुका है। इसमें मेंस एग्ज़ाम डेट आपकी 21 अक्टूबर 2021 थी, जो कि आपका कंप्लीट हो चुका है। इसमें सैलरी आपको दी जाएगी 9300 से लेकर के 34,800 मिनिमम वेज होगा आपका। टोटल वैकेंसी जो थी वो 672 निर्धारित इसमें की गई थी और एलिजिबिलिटी मांगी गई थी दोस्तों, ग्रेजुएशन लेवल इसमें मांगा गया था। अब हम देख लेते हैं पोस्ट और वैकेंसीज कितनी कितनी अलग अलग निर्धारित की गई थी। तो पोस्ट है एक तरफ वैकेंसी है। तो पोस्ट है असिस्टेंट रेस्टिफिकेशन ऑफिसर, इसकी पोस्टें जो थी वो 94 निर्धारित की गई थी। और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन ऑफिसर की जो है 11 पोस्टें जो है निर्धारित कर रखी थी। आगे मार्केटिंग इंस्पेक्टर की जो है 194 पोस्टें निर्धारित कर रखी थी और सप्लाई इंस्पेक्टर की जो है 151। आगे है असिस्टेंट गार्डन इंस्पेक्टर की जो है 79 पोस्टें निर्धारित कर रखी थी और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की 107 पोस्टें जो है निर्धारित कर रखी थी। रेवेन्यू ऑफिसर की जो है 26 पोस्टें। तो टोटल बनता है आपका इसमें 672 वैकेंसीज आपके लिए इसमें निकाल रखी थी दोस्तों। टोटल जो थी वो 672 थी। अब हम आते हैं वैकेंसी वाइज और पोस्ट वाइज आपकी एज लिमिट किस प्रकार से निर्धारित कर रखी थी वो देख लेते हैं दोस्तों। तो पोस्ट असिस्टेंट रेस्टिफिकेशन ऑफिसर के लिए जो है 21 से 40 इसमें एज लिमिट मांग रखी थी। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन ऑफिसर के लिए जो है 18 से 40 इसमें एज लिमिट मांग रखी थी, यानी कि न्यूनतम आपकी 18 होनी चाहिए और अधिकतम 40 हो सकती है। आगे मार्केटिंग इंस्पेक्टर की जो है 21 से 40 उम्र मांगी गई थी। सप्लाई इंस्पेक्टर के लिए जो 21 से 40 थी। असिस्टेंट गार्डन इंस्पेक्टर के लिए 21 से 40 आयु सीमा थी। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के लिए 21 से 40 थी और रिवेन्यू ऑफिसर के लिए 21 से 40 इसमें आयु निर्धारित कर रखी थी दोस्तों। अब हम आते हैं जो आपका पीसीएस एजुकेशन क्वालिफिकेशन थी वो पोस्ट वाइज आपकी किस प्रकार से तय की गई थी, इसमें देख लेते हैं। एक तरफ पोस्ट एक तरफ क्वालिफिकेशन है। तो असिस्टेंट रेक्टिफिकेशन ऑफिसर के लिए जो है ग्रेजुएशन मांगी गई थी और प्रोफर्ड क्वालिफिकेशन जिसमें लो ग्रेजुएशन मांगी गई थी और 2 ईयर एक्सपीरियंस इन टेरिटरियल आर्मी NCB सर्टिफिकेट के साथ आपका इसमें मांगा गया था। आगे पोस्ट है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन ऑफिसर, जिसमें ग्रेजुएशन विद हिंदी एज सब्जेक्ट एंड इंटरमीडिएट विद इंग्लिश एज सब्जेक्ट इसमें मांगा गया था दोस्तों। और प्रोफर्ड क्वालिफिकेशन जो मांगी गई थी वो 2 ईयर्स एक्सपीरियंस इन टेरिटरियल आर्मी NCCB सर्टिफिकेट। कैंडिडेट्स हु हैव नॉलेज ऑफ लैंग्वेजेस अदर देन हिंदी विल बी प्रेफर्ड, ये मांगी गई थी दोस्तों। आगे है मार्केटिंग इंस्पेक्टर के लिए जो है ग्रेजुएशन विद नॉलेज ऑफ हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट मांगी गई थी और प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन 2 ईयर्स एक्सपीरियंस इसमें मांगा गया था इन टेरिटरियल आर्मी NCCB सर्टिफिकेट के लिए। आगे सप्लाई इंस्पेक्टर के लिए ग्रेजुएशन विद नॉलेज ऑफ हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट और प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन जो थी वो 2 ईयर्स एक्सपीरियंस इन टेरिटरियल आर्मी NCCB सर्टिफिकेट आपका मांगा गया था। आगे असिस्टेंट गार्डन इंस्पेक्टर के लिए BSc एग्रीकल्चर और BSc बायोलॉजी ग्रुप। आगे प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन 2 ईयर्स एक्सपीरियंस इन टेरिटरियल आर्मी NCCB सर्टिफिकेट इसमें मांगा गया था। आगे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जिसमें ग्रेजुएशन मांगी गई थी। कैंडिडेट सेलेक्टेड थ्रू डायरेक्ट रिक्रूटमेंट विल बी कन्फर्म्ड फॉर द सेड पोस्ट ओनली द कैंडिडेट ऑब्टेन्ड ओ लेवल डिप्लोमा फ्रॉम NILIT। आगे है प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन 2 ईयर्स एक्सपीरियंस इन टेरिटरियल आर्मी NCCB सर्टिफिकेट इसमें मांगा गया था एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के लिए। और रेवेन्यू ऑफिसर के लिए जो इसमें ग्रेजुएशन इन कॉमर्स इकोनॉमिक्स प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन 2 ईयर्स एक्सपीरियंस इन टेरिटरियल आर्मी NCCB सर्टिफिकेट इसमें मांगा गया था दोस्तों। अब हम देख लें जो है सिलेक्शन प्रोसेस आपकी किस प्रकार से रहने वाली, क्या इसमें रहेगा। तो देखते हैं UP SSC लोअर PCS सिलेक्शन प्रोसेस 2021। तो UP SSC कंडक्ट्स द लोअर PCS रिक्रूटमेंट्स इन 3 स्टेजेस, जिसमें प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू राउंड किया जाता है। प्रीलिम्स जो होता है उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप रिटन टेस्ट जो होता है, इसमें क्वालिफाइंग
पेपर इसको कहा जाता है। इसमें आपको सिर्फ एक क्वालिफाई करना होता है। मेंस जो होता है उसमें कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई द यूपी ट्रिपल एस लोअर पीसीएस प्रीलिम्स विल बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द मेन एग्जाम। तो मेन एग्जाम आपका कंप्लीट हो चुका है। इंटू राउंड होगा इसके बाद, जिसमें फॉलोज द यूपी ट्रिपल एस लोअर पीसीएस मेन एग्जाम। क्राइटेरिया जो मांगा गया था वो द कैंडिडेट्स हु विश टू अप्लाई फॉर द यूपी ट्रिपल एस लोअर पीसीएस एग्जाम नीड टू सेटिस्फाई द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विच आर डिफाइंड बाय द कमीशन इन टर्म्स ऑफ एज लिमिट एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन। इसमें जो आयोग द्वारा जो निर्धारित इसमें क्राइटेरिया मांगा गया था। अब हम देख लेते हैं प्रीलिम्स का जो आपका पेपर हुआ था उसमें किस प्रकार से जो है आपका एग्जाम आया था। दोस्तों देख लेते हैं यूपी ट्रिपल एस लोअर पीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम। इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 पूछे गए थे और 300 नंबर का आपका मार्क्स हुआ था। जो समय था उसमें 2 घंटे इसमें समय दिया गया था। और द देश शैल बी नेगेटिव मार्किंग, जिसमें 25% जो अगर आपने गलत उत्तर दे दिया तो उसके कटेंगे दोस्तों, यानी 1/4 मार्क्स आपके कटेंगे। सब्जेक्ट जो थे वो देख लेते हैं। इसमें सब्जेक्ट दे रखा है पार्ट 1 जनरल इंटेलिजेंस टेस्ट, जिसमें क्वेश्चन आए हुए थे 25 और मार्क्स भी 50 थे इसके। जनरल नॉलेज अगला था जिसमें क्वेश्चन 50 थे और मार्क्स 100 थे। जनरल साइंस एंड अर्थमेटिक के क्वेश्चन आए हुए थे जिसमें कि 50 क्वेश्चन थे और 100 मार्क्स थे। जनरल हिंदी के प्रश्न आए हुए थे जिसमें 25 क्वेश्चन थे और मार्क्स 50 थे। टोटल समय जो दिया गया था आपको 2 घंटा दिया गया था और टोटल क्वेश्चन जो थे 150 थे और जो टोटल मार्क्स थे वो 300 से आपकी प्रीलिम्स का एग्जाम कंप्लीट हुआ था। अब हम आते हैं पीसीएस मेंस एग्जाम का जो आपका पेपर होता है वो किस प्रकार से आया हुआ था। यूपी ट्रिपल एस लोअर पीसीएस मेंस द कैंडिडेट्स क्लियरिंग द प्रीलिम्स एग्जाम शैल बी एलिजिबल टू अपीयर फॉर द मेन। और इसमें जो है द पेपर मेंस एग्जाम शैल कंसिस्ट ऑफ 2 पेपर्स कैरिंग 200 मार्क्स ईच, यानी कि 2 पेपर आपके इसमें होंगे जिसमें कि 200 नंबर का एक पेपर होगा, यानी 200 नंबर के 2 पेपर आपके इसमें लिए जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग स्कीम लाइक द वन ऑफ 4 प्रीलिम्स शैल बी एप्लीकेबल फॉर द मेंस एग्जाम एज वेल। इसमें नेगेटिव मार्किंग जरूर होगी दोस्तों आपकी। एक बार देख लेते हैं किस प्रकार से आपका पेपर 1 पेपर 2 आया हुआ था। पेपर 1 में सब्जेक्ट है जनरल इंटेलिजेंस टेस्ट, जिसमें क्वेश्चन 25 थे, मार्क्स भी 50 थे। जनरल नॉलेज जिसमें क्वेश्चन पूछे गए थे 75 और मार्क्स आपके 150 थे, यानी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 थे और टोटल मार्क्स आपके 200 थे। पेपर 2 जो था आपका वो जनरल साइंस अर्थमेटिक्स से पूछा गया था जिसमें 75 क्वेश्चन थे और 150 नंबर का आपका सब्जेक्ट था। जनरल हिंदी था जिसमें 25% थे और 50 जो मार्क्स थे आपके आए हुए थे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो थे 100 थे और टोटल मार्क्स आपके 200 इसमें निर्धारित किए गए थे। अब हम देख लेते हैं जो आपका कंप्लीट हो चुका है उसमें जो है कितने विद्यार्थियों ने एग्जाम दिया और कितनों ने अप्लाई किया था। दोस्तों जो प्री की परीक्षा हुई थी आपकी उसमें से एग्ज़ाम जो था उन्होंने सिलेक्शन के लिए जो है फाइनल मेंस के लिए जो है 15,335 ने जो है इसमें परीक्षा पास की थी। मेंस के लिए प्रीलिम्स परीक्षा पास की थी। और कितनों ने एग्जाम दिया है इसकी इनकी संख्या है दोस्तों 14,894 ने एग्जाम दिया है दोस्तों। एग्जैक्ट डाटा हम आपको बता रहे हैं। आगे है एग्जाम लेवल किस प्रकार का आपका हुआ था पेपर का, उसके आधार पर जो आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ वो क्या रहने वाली हर बात आपको दी जाएगी दोस्तों। पेपर का स्तर जो था आपका, हमने बहुत से विद्यार्थियों से पूछा कि किस प्रकार का पेपर आया हुआ था, तो उससे निष्कर्ष निकलता है कि 37% जो पेपर था आपका वो आसान स्तर का आया हुआ था, जो इसको आप आसानी से कर सकते थे। और 40% जो पेपर था आपका मीडियम यानी मध्यम स्तर का आया हुआ था, जिसको थोड़े से अभ्यास की जरूरत थी। अगर आप अभ्यास करते तो जरूर निकाल पाते। आगे 23% हार्ड यानी कठोर पेपर आया हुआ था आपका, जो बहुत ही गहराई से पूछा गया था। निष्कर्ष तौर पर हम कह सकते हैं कंक्लूजन है कि ओवरऑल पेपर जो था आपका वो अबोव मीडियम लेवल का था। अब हम आते हैं पेपर का स्तर और कितनों ने एग्जाम दिया उसके आधार पर आपके एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है क्या रहने वाली है। तो दोस्तों एक तरफ कैटेगरी एक तरफ एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स आपके 2021 के, यह है मेंस परीक्षा के। तो दोस्तों अगर आपकी कैटेगरी जनरल है और आपके निम्नतम मार्क्स भर रहे हैं 240 में से, तो आपका इंटरव्यू के लिए आपको बुला लिया जाएगा दोस्तों, आपका सिलेक्शन श्योर है। अगर आपकी कैटेगरी ओबीसी है, अदर बैकवर्ड क्लासेज की अगर आप अभ्यर्थी और आपके निम्नतम मार्क्स जो है 231 बन रहे हैं, तो आपको इंटरव्यू के लिए बुला लिया जाएगा। आपका सिलेक्शन होने की पूरी संभावना बनी हुई है। आगे है एससी कैटेगरी शेड्यूल्ड कास्ट के अगर आप अभ्यर्थी हैं और आपके निम्नतम मार्क्स बन रहे हैं 215, तो आपको सिलेक्शन श्योर है दोस्तों, आपको इंटरव्यू के लिए बुला लिया जाएगा। आगे एसटी कैटेगरी शेड्यूल्ड ट्राइब जिसे अनुसूचित जनजाति कहा जाता है, अगर आपके निम्नतम मार्क्स 205 है तो आपके जो है इंटरव्यू के लिए बुला लिया जाएगा। आपको डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं। आगे पीडब्ल्यूडी पर्सन विद डिसेबिलिटी जो हैं, अगर आप इस श्रेणी से आते हैं, अगर आप इस श्रेणी के अभ्यर्थी हैं, तो आपके निम्नतम मार्क्स भर रहे 199 के
निम्नतम मार्क्स बन रहे हैं तो आपका सिलेक्शन श्योर, आपको इंटरव्यू के लिए ज़रूर बुला लिया जाएगा। आगे फीमेल्स के लिए जो है आपकी औसतन जो है 232 आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाली। अगर आपके निम्नतम मार्क्स इतने हैं तो आपको सिलेक्शन श्योर है दोस्तों। तो ये थी आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ यूपी ट्रिपल एस सी लोअर पीसीस मेंस के लिए। दोस्तों आपके कितने मार्क्स बनते हैं कैटेगरी को मेंशन करके आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपका कोई भी डाउट हो यूपी ट्रिपल एस सी लोअर पीसीस मेंस एग्जाम से संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हर कमेंट का रिप्लाई मैं जरूर करूँगा, ये मेरा प्रॉमिस आपसे। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा और आर्ट्स नोट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नए रोचक तथ्यों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।